राजा पूर्ण। एक परिचय। राजा पूर्ण कभी कभी पूर्ण या पूर्णपुत्र के रूप में भी उल्लेख अयोध्या के तीसरे शासक माने जाते हैं। वे राजा विकुक्षी शशाद के पुत्र और राजा इक्ष्वाकु के पौत्र थे। ये समय वैदिक युग के उत्तरार्ध और त्रेता युग की शुरुआत का माना जाता है। उस समय अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी थी, जिसे इक्ष्वाकु वंश ने स्थापित और विकसित किया था। वंश और पृष्ठभूमि। 1. पितामह राजा इक्ष्वाकु, सूर्यवंश के संस्थापक, वैवस्वत मनु के पुत्र। 2. पिता राजा विकुक्षी, जिन्हें शिकार के दौरान नियमभंग करने के कारण शशाद नाम मिला। 3. माता पौराणिक स्रोतों में नाम स्पष्ट नहीं, लेकिन राजकुल की मर्यादित और नीतिनिष्ठ महिला मानी जाती थीं। गद्दी पर बैठने की कहानी। राजा विकुक्षी ने वृद्धावस्था में अपने पुत्र पूर्ण को उत्तराधिकारी घोषित किया। पूर्ण बचपन से ही विद्वान, साहसी और नीतिपरायण माने जाते थे। उनका शिक्षण ऋषियों और गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत हुआ। उन्होंने वेद, धनुर्वेद, राजनीति, न्याय और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। राज्यारोहण के समय अयोध्या की सीमाएं गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर सरयू और यमुना तक फैली थीं। शासनकाल। पूर्ण का शासनकाल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। 1. प्रशासनिक सुधार। उन्होंने नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की। मंत्रिपरिषद का गठन किया, जिसमें न्याय, वित्त, युद्ध और कृषि के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए। कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया ताकि किसानों पर अधिक बोझ न पड़े और राज्य की आय भी सुनिश्चित रहे। 2. आर्थिक विकास। कृषि पर विशेष ध्यान दिया, नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे अयोध्या उत्तर भारत का एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र बन गया। हस्तशिल्प और धातु उद्योग को राजकीय संरक्षण दिया। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। यज्ञ, हवन और वेद अध्ययन के लिए आश्रमों को भूमि और अनाज दान किया। अयोध्या में कई मंदिरों और धर्मस्थलों का निर्माण करवाया। ऋषि मुनियों को संरक्षण देकर राज्य में आध्यात्मिक वातावरण को प्रोत्साहन दिया। युद्ध और सैन्य नीति। पूर्ण ने अपने शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1. उत्तर दिशा का अभियान। हिमालय की तराई क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समूहों को परास्त कर राज्य की सीमा का विस्तार किया। इन क्षेत्रों में राजकोष के लिए कर व्यवस्था लागू की और स्थानीय प्रमुखों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। 2. पश्चिमी सीमा की रक्षा। सरस्वती और यमुना के बीच बसे कुछ छोटे राज्यों ने विद्रोह किया, जिन्हें पूर्ण ने दमन किया। उन्होंने एक स्थायी सैनिक छावनी बनाई ताकि सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा सके। 3. कूटनीति और संधियां। युद्ध के बाद शत्रु राज्यों के साथ विवाह और व्यापारिक संधियां कर स्थायी शांति कायम की। जनकल्याण कार्य। पूर्ण को जनप्रिय राजा कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अकाल और सूखे के समय अनाज भंडार प्रजा के लिए खोल दिए। निर्धनों के लिए अन्न छत्र की व्यवस्था की, जहां मुफ्त भोजन मिलता था। शिक्षा के लिए निःशुल्क गुरुकुल और छात्रवृत्ति योजना लागू की। राजनीतिक सोच। पूर्ण मानते थे कि राज्य तभी स्थिर रह सकता है जब प्रजा सुखी हो। उन्होंने दंडनीति को न्याय के साथ जोड़ा, जिससे अपराध दर कम हुई। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में संतुलन के समर्थक थे। व्यक्तित्व और चरित्र। वीर, धर्मनिष्ठ, उदार और विद्वान। परंपराओं का सम्मान करते हुए भी आवश्यक सुधार करने में पीछे नहीं हटते थे। व्यक्तिगत जीवन में संयमी और सादा स्वभाव के। अंतिम वर्ष और निधन। वृद्धावस्था में उन्होंने राजपाट अपने उत्तराधिकारी अनरण्य को सौंप दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में वे अयोध्या के बाहरी भाग में एक आश्रम में रहे और धर्म चिंतन में समय बिताया। माना जाता है कि उनका निधन शांतिपूर्वक हुआ और उनका अंतिम संस्कार सरयू के तट पर हुआ। पूर्ण का ऐतिहासिक महत्व। वे अयोध्या के तीसरे शासक के रूप में सूर्यवंश की परंपरा को मजबूत करने वाले राजा थे। उनके शासनकाल में प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था और धर्म सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हुआ। वे इक्ष्वाकु वंश के ऐसे राजा थे जिनके बाद आने वाले कई राजाओं ने उनकी नीतियों को अपनाया।